मिलिए हमारे मेडिकल जीनियस कबीर भाई से, जिनके हाथ में सर्जिकल टूल से ज़्यादा शराब की बोतल और सिगरेट होती है। ये दिखने में इनोसेंट और स्वामी टाइप का है, पर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी टाइप का और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। बेबी मैं दो सॉरी बात है। यहाँ पे हमारे कबीर भाई पहली बार पहली नज़र में हो जाता है प्यार इस लड़की से, जिसका नाम है प्रीति। बाय द वे यहाँ पे सभी लड़कियों को ठंड लग रही है, सबने फुल स्वेटर पहना है, सिर्फ प्रीति ने नहीं पहना। इवन कबीर ने स्वेटर पहना है और उसके फ्रेंड ने। How the hell did you know that? आई थी वो सिर्फ चाय पीने, बट भाई के दिल और दिमाग में हलचल करके चली गई। हलचल कर गई ना, कर गई। भाई उस लड़की को देख के इतना इनसिक्योर हो जाते हैं कि पूरे कॉलेज को आके धमकी दे देते हैं। पहले साल नाल एक कुड़ी आई है, वो मेरी बंदी है। किसी ने भी ओदे बालों में तेल लगाया या ओदी चप्पलां चुराई था, याद रखना सुइयां घुसा दांगा टुई विच। भाई ने तो सबके सामने ऐसे बोल दिया जैसे कि ये वाली भैंस सिर्फ मेरी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस पे मेरा पूरा हक है। भाई ने तो परमिशन ही नहीं लिया इससे। गुड क्वेश्चन। कबीर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है जो एक लड़की के पास जाएगा और बोल देगा आई लव यू। पर भाई का स्टाइल अलग है, वो प्रीति को किस करके अपना बना लेता है, क्योंकि अपना स्टाइल एकदम अलग है। लेकिन प्रीति का एक्सप्रेशन देख के तो मैं भी कन्विंस हो गया था कि कबीर को एक थप्पड़ तो लगेगा ही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जैसे वो आई थी वैसे ही वो चली गई। लेकिन अगर प्रीति की जगह ये होती तो। डोंट टच मी, हाथ मत लगाओ मुझे, गुंडे मवाली कहीं के। भाई प्रीति को किस करके बोलते हैं कि किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा। चलो एक पल के लिए मैं भी मान जाऊं कि किसी ने नहीं देखा, बट इसने तो देखा है। प्रीति रो रहे तू हैं? पागल है क्या? ये लड़के रोते हैं क्या? 5 मिनट रोने देना मुझको यार, हल्का हो जाऊंगा मैं यार। प्रीति का नाम तो बड़ा सिंपल है, पर उसका काम है चुप रहना और कबीर के ऑर्डर फॉलो करना। कबीर अगर बोले उठ जाओ तो उठ जाएगी, कबीर अगर बोले बैठ जाओ तो वो बैठ जाएगी। मुझे तुम्हारे हाथ में ड्राइंग बनाना है और वो बनाने देगी। मुझे आज तुम्हारे साथ घूमना है तो वो घूमने देगी, क्योंकि पापा जी ने ही बोला है कि मेरे बेटी का ख्याल रखना। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। फिर आता है होली का सीन, जहाँ पे कबीर सबसे पहले कलर प्रीति को लगाना चाहता है, पर कोई और ही लगा के चला जाता है। इसने टच किया उसको मौत। तुम्हारी रोक साले में यार। बदतरी माँ का नाका। कबीर बेसबॉल बैट लेता है और फिर उसको फेंक देता है। कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आ जाता तो आज उसकी जगह पर तुम होते। भाई तो उसको मार मार के उसका मुंह ही लाल कर देते हैं। मार मार, इधर ही गाड़ दे बाल की दुकान को, बाद में मैं कंघी घुमाता हूँ। एंड फाइनली कबीर भाई प्रीति को प्रपोज कर देते हैं, वो भी इनडायरेक्टली। See that girl standing over there? I really love her, man. We live in a physical growing world. और अगर उसको कुछ हुआ ना, I'll be the most fucking affected, you understand? मतलब ऐसे कौन प्रपोज करता है, डायरेक्टली प्रपोज कर देते प्रीति को। रुला दिया ना बेचारी को। फिर आता है वो सीन जहाँ पे प्रीति को लग जाती है चोट और भाई डिसाइड करते हैं कि उसको बॉयज हॉस्टल में शिफ्ट करने के लिए। पागल है क्या? क्योंकि प्रीति के एग्जाम्स आ रहे हैं और वो अकेली मैनेज कैसे करेगी, भाई को उसकी मदद तो करनी पड़ेगी। और क्योंकि पापा जी ने बोला था मेरी बेटी का ख्याल रखना। वैसे भी उसके पापा जी बोल के गए, टेक केयर ऑफ हर। एंड फाइनली कबीर प्रीति को ले आता है बॉयज हॉस्टल में, और प्रीति का रिएक्शन देख के तो ऐसे लगता है जैसे कि कबीर एक डेड बॉडी से बात कर रहा है। ये रुके, विल स्टडी। सब्जेक्ट इसी हालत में पिछले 12 साल से है। फिर दोनों की सीरियस वाली पढ़ाई शुरू हो जाती है। दोनों पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो जाए तो वो रूम में ही खाना मंगा लेते हैं और दोनों खा खा के पढ़ाई करते हैं। वैसे भी उसके पापा जी बोल के गए, टेक केयर ऑफ हर। अरे तो बहुत सही बात हो गई फिर। अब आता है एक ऐसा सीन जहाँ पे बॉयज ये पूछते हैं कि बॉयज हॉस्टल में लड़कियाँ कैसे अलाउड है। ए भाई सुन, कल से तू भी लेके आ। तू भी लेके जो भी करेगा उसको आने दो, मैं बात करता हूँ। आप बात करोगे। करो। ए भागो, तुम लोग भी भागो यहाँ से।
एंड बाय द वे ये आदमी तुम्हें इसकी तरह नहीं लगता? एंड फाइनली पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है दोनों की और कबीर जाता है प्रीति का हाथ मांगने उसके पापा जी से। एंड देन गलत टाइम पे आके पापा जी किस देख लेते हैं। इज योर फादर इनसेन? तुम्हारे डैडी का मेंटल लेवल चेक करना पड़ेगा। फिर पापा जी कबीर को घिसड़ा के घर के बाहर ही फेंक देते हैं। What do you want me to do, प्रीति? बात करूं या जाऊं? अरे चला जा मेरे भाई, चला जा। उसके बाद कबीर फिर से आ जाता है शादी की बात करने। फिर भी पापा जी उसकी एक भी ना सुनते। ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਕਾਕੇ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ। Now are you satisfied? ये सब सुन के कबीर कर लेता है प्रीति से ब्रेकअप। प्रीति कबीर को मनाने जाती है पर कबीर उसकी एक भी नहीं सुनता है। फिर कबीर प्रीति के खो जाने से डर से वो ड्रग्स ले लेता है और जब उसको 2 दिन के बाद होश आता है तो उसका दोस्त कहता है कि प्रीति की शादी किसी और से हो गई। और ये बात सुनते ही भाई भागते हैं प्रीति का घर। प्रीति! 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 कौन है तू? हाँ? और क्या काम है? बार बार क्यों इधर आता है? I'm bloody surgeon! प्रीति के घर वाले ऑलमोस्ट कबीर को मार ही दिया था अगर उसका दोस्त एंड में आके बचाया नहीं होता उसको। छोड़ दो वरना फूटेगा, सर फूट देगा। ध्यान से मेरे बात, ध्यान से प्लीज। और यहाँ पे कबीर की सारी बकचोदी जानने के बाद उसके डैड उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। पापा क्या कर रहे हो? जा रहा हूँ लेकिन आऊंगा जरूर। प्रीति और परिवार को खोने के बाद भाई के पास एक ही काम है, दारू पीना, सिगरेट पीना और बाइक में घूम के प्रीति के बारे में सोचना और जहाँ पे जगह मिले वहीं पे मूत देना या फिर सो जाना। और भाई प्यार में इतने पागल हो गए थे कि कुत्ते का नाम प्रीति रख दिया। क्या खा रही है तू प्रीति? हाँ मुँह खोल। क्या चिकन खा रही है तू? अरे ये तो कुछ भी नहीं। एंड देन लास्ट में हमारे कबीर भाई दारू वारू पी के ऑपरेशन भी कर देते हैं जिससे उनका डॉक्टर का लाइसेंस हो जाता है बैन। 5 साल के लिए आपका मेडिकल लाइसेंस सीज किया जाएगा। अब सब कुछ खोने के बाद भाई की लाइफ हो गई है झंड। अब एक एक नहीं 2-2 सिगरेट जलाएंगे। पूरी दारू की फैक्ट्री घर पे लाना है और सुबह शाम पीना है, किसी की नहीं सुनना। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हमारे भाई बर्बादी की राह पे निकल ही रहे थे कि सडनली उन्हें पता चलता है कि उनकी दादी एक्सपायर हो जाती है। कबीर की लाइफ में इतना कुछ होने के बाद वो अपने डैड से प्रॉमिस करता है कि वो अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ देगा और एक नई लाइफ शुरू करेगा। I'm sorry पापा, मैं सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा आज से, प्रॉमिस। पागल है क्या? भाई अपना दिमाग शांत करने के लिए बाहर घूमने ही गए थे कि उनको प्रीति दिख जाती है। भाई को यकीन नहीं होता कि उनके सामने प्रीति है और वो थोड़ा और पास जाते हैं एंड देयर शी इज। देन भाई को रियलाइज होता है कि प्रीति प्रेग्नेंट है और वो सोच में पड़ जाते हैं। तू एक काम कर, तू यहाँ रात भर खड़े खड़े सोच। देन नेक्स्ट डे भाई आते हैं अपने दोस्त के साथ प्रीति को मनाने और उनको घर लेके जाने के लिए। पर प्रीति तो भाई को आंखें दिखा के आगे ही चली जाती है। तुमने मेरी आंखें खोल दी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर भी भाई प्रीति से चिल्ला के बात करते हैं। Listen प्रीति, I want to talk to you. Listen to me. एंड देन आफ्टर 2 seconds प्रीति, प्रीति प्लीज टॉक टू मी। जा जाके पकड़ उसको, चल जा जाके पकड़ उसको, पूछ कहीं भाग न जाए वो। हाँ इधर आओ, इधर काम ऐसे ठेव। तुमने सुना मैंने क्या कहा? एंड लास्ट में प्रीति कबीर को 3-4 थप्पड़ मार के माफ कर देती है। मैं सच बताऊं, मूवी में कुछ नहीं था, बस एक गलत फहमी थी। अगर ये दोनों 5 मिनट के लिए फ़ोन पे बात कर लेते तो ये मूवी कब की ख़त्म हो जाती। पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। व्हाट अ ग्रेट लव स्टोरी। Hey, what a great love story. ये लव स्टोरी तो आखिर दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।